इजाज सादिक साहब का वो प्ले कीजिएगा शॉर्ट। इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई इस तरह का बयान फ्लोर पर खड़े होके ये वो बात गलत थी। हाँ। देखें, ये इसको तो किसी ने शायद अजारी और मक्कारी भी कहा है, हाँ। शायद मुजीब शामी ने कहा है कि ये शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन से बात बनाने के लिए ये एक तरह का उन्होंने कोई जो एजेंसियों की खबर होगी उसको लेकर झूठ बोल दिया। ये जो वाक़या हुआ है अयाज सादक का भी हुआ है, उसमें उनका बयान भी आया है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जब शाह महमूद कुरैशी ने ऐसी जिम्मेदारी की बात की थी तो उनको भी टोका जाना चाहिए कि भाई आप वज़ीर ख़ारजा इस तरह की बात प्राइवेट मीटिंगों में भी नहीं करते। क्या कहेंगे आप इस सारे किस्से को? सर मैं ये इंतहाई अफसोसनाक है सर, एंड शोज लॉट ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ आवर लीडर्स। अब अयाज सादक साहब के से एटलीस्ट मैं तो उम्मीद ऐसा नहीं करता था। एक तो वैसे बड़े शरीफ आदमी है, दूसरा ये है कि वो बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट ओहदे पर रहे हैं जहाँ के पॉलिटिशियन से ज्यादा उनको स्टेट्समैन कंसिडर किया जाता है। उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह जी। वैसे भी उनको स्टेट्समैन का एक वो दर्जा मिलता है व्हेन समबडी स्पीकर एंड ही शुड बी विद हिज एक्सपीरियंस। अब सर सिचुएशन ये बन गई, कैसे हुआ तो क्या इल्जामात तो नहीं लगाने वाला, लेकिन एक चीज हुई कि उस दिन जिस दिन ये अभिनंदन वाला केस हुआ उस वक्त पूरी दुनिया ने हमारे मौकफ की तायद की और इस बात को, हमारे एक्शन को सराहा। ठीक है। और कोई भी हिंदुस्तान की तायद में ना था। 2 साल बाद हमारे अपने ही लीडर्स ने, अपने ही उस वक्त के स्पीकर ने हिंदुस्तान की वो तायद कर दी जो 2 साल जो पहले नहीं थी। अब ये सर बात ये है कि अगर तो ये किस लिए किसकी जरूरत पेश आई, ये भी तो जरूरी है। और दूसरी बात ये होती है कि घर में जो बात होती है, अगर किसी के साथ और पॉलिटिशियन ने को गलत बयानिया दिया या कुछ ऐसी भी बात है तो एक टेस्टर होता है इस लेवल पे कि क्या ये मेरा कहना कौमी वकार और कौम के मफादात में है, मफाद में या नहीं। तो ऐसे सर उनकी तरफ से यानी कि बहुत मायूसी हुई है हकीकत सर। मैं उस पर एक नया सवाल ये उठा रहा हूँ कि उनका तो कसूर है कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये है कि अगर इस बात पे गौर किया जाए कि उस शख्स का क्या बनेगा जो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा भी है और जिसने मीटिंग में आकर, कमेटी में आकर ऐसे वक्त में ऐसी बात की जिसका बाद में कोई सर पैर ही नहीं था, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी साहब माशाल्लाह, आपने सहाफत में इतना अर्सा हो गया, आपने सर्द व गर्म हर तरह के देखे हैं, तो उसमें आप ये देखिए कि सहाफत हो या दिफाई उमूर हो, कई जगहों पे एक रेड लाइंस होती हैं, वो सबके लिए मुनासिब यही होता है कि वो रेड लाइंस क्रॉस न करें, भले मफादात को वक्ती तौर पे जख्म भी पहुंचे। ठीक है। अब ये जो याज साहब का बयान है, याज सादिक का, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है और अपने एक पैटी बेनिफिट के लिए उन्होंने जिस तरह मतलब उसको पेश किया है उससे नेचुरली एक जगहसाई भी हुई है और सारा ये आपके सामने जो किस्सा है वो खासा एक जगहसाई और अपना एक क्या कहना चाहिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी वाली, अब उसमें भी भाई बात ये है कि इस किस्म की जो क्लोज डोर मीटिंग होती है वो आपको अच्छी तरह पता है कि उसमें कई चीजें ज़ेरे बहस आती हैं। अब ये एक इम्प्रेशन है जो अयाज सादिक ने बयान किया, ये कोई वकूआ नहीं है कि जिसकी उस मीटिंग में शामिल बाकी बंदे भी कुछ तस्दीक कर रहे हों। ये कहना कि जी उसकी टांगें कांप रही थी, अच्छा फिर वो जिस तरह डिलीवर किया गया वो फिक्र का पहला हिस्सा जो है वो चीफ साहब के बारे में है, अगला हिस्सा शाह महमूद कुरैशी के बारे में है। अच्छा, उससे जो गलतफहमी और बढ़ती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कितने पानी में है वो हम सबको पता है, ठीक है ना, लेकिन ये कि अयाज सादिक स्पीकर भी रहे हैं और इस वक्त पीडीएम की एक तहरीक का मोमेंटम भी बना हुआ है,
تو انہوں نے اپنے اس سیاسی بیانیے کو جس انداز میں پیش کیا ہے وہ دونوں کے لیے انتہائی نامناسب ہے اور دونوں نے ہی ریڈ لائن کراس کی ہے.